वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर सेकंड। जैसा कि मैंने कल आपको डिस्कस किया था, कल मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करी थी आपके सामने। और आज जो हम डील करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर सेकंड, मतलब आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट, हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं। क्लास नंबर आपका मिशन 2021 का क्लास नंबर ये 81 रहेगा, जिसमें से प्रोबेबिलिटी के जो पार्ट हैं, वेक्टर के पार्ट है, 3D के पार्ट है, वो हमने हटा दिए हैं। मतलब ये आपका प्लेलिस्ट में तो सेव है, लेकिन इस 81 नंबर 1 से लेकर 81 के अंदर वो वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा है ना। चलो जी, आ जाओ भाई, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद में ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप आर एस सर को फॉलो कर सकते हैं, नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी ऑल ओवर द इंडिया। डिफेंस कैटेगरी में फिजिक्स में टॉप रैंकर आर एस सर को आप फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद में उनकी कुछ स्पेशल क्लासें, कुछ प्लस के कोर्स, जो भी आपको पसंद हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस का मतलब ये फ्री का मतलब है आपका स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास आपका आता है सुबह 8 बजे, एक क्लास आता है शाम को 8:30 बजे। एक में मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं, एक में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है। जरूर से आपको ज्वाइन करना है फिजिक्स की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्योंकि सर के बताए हुए क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, प्लस के कोर्स के लिए एक इंदिरा बैच, दूसरा वायु बैच, और एक बैच रनिंग में है शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक। इनमें से किसी भी बैच को अगर आपको एनरोल करना हो तो प्लस का कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा। प्लस के कोर्स के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप इस वाले कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए इस कोड को आप अप्लाई करें। इस कोड को रेफरल कोड भी कहा जाता है। इसी कोड को हम अनलॉक कोड भी बोलते हैं। जहां पे भी जरूरत पड़े किसी कोड की तो आप ये वाला कोड अप्लाई करें। मेरी जो क्लासें आती है मैथ्स की क्लासें, सुबह 9 AM पर मेरी दंगल बैच की क्लास आती है, 11 बजे मेरी मिशन 2021 बैच की क्लास आती है, और एक जो मेरी क्लास आती है वो आती है 2:30 PM पर, जो प्रैक्टिस सेशन होता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर हम सोल्व करवाते हैं RS अग्रवाल वाली जो बुक है, RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। आज आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर सेकंड होगा। 30 क्वेश्चन के आसपास तक तो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन में आज डील करूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस बेटा बहुत आपके लिए जरूरी है। ठीक है मेरी आर्मी। अब मेरी आर्मी जो क्लास के अंदर बेटा जोश में तो भारी कमी लग रही है। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस पर अप्रोक्सीमेट 38 के 38,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आप भी इसको ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता हो, PDF मिल जाए। हर क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास का जो PDF है आपको वहीं मिलेगा बेटा, ज्वाइन करिएगा। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल, जो क्लास जहां पर आप चैट कर रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स है इसके जस्ट ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे। उसको ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करो तो वहां पे आपको PDF मिलेगा। अब मेरी आर्मी जो क्लास में आ चुकी है, एक बार पूरे जोश के साथ में जयकारा, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। केवल एक ही नाम दिखना चाहिए, है एक ही नाम दिखना चाहिए, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। फिर बैठ जाओ पूरे जोश के साथ में। आ चुके हो क्लास में, एक बार लाइक बटन को प्रेजेंट जरूर कर दें। उसके बाद में पेटी फेंक होकर 1 घंटे तक आप बैठ जाओ। सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में ये टॉपिक हम डील करने वाले हैं, बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है बेटा। ठीक है, जोश में कमी तो नहीं है मेरे लाल, है जोश में कमी? गुरु जी जैसे जैसे एग्जाम आ रही है जोश में कमी है, जोश में कमी मुझे नजर आ रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कि सर कटाने की तमन्ना हमारी है, सर कटाने की तमन्ना हमारी है, देखते हैं तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है। गुरुजी सिलेक्शन लेने की तमन्ना हमारी है, और रोकने वालों देख लो तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है। और हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, है हाँ। ये जोश और जुनून जगना चाहिए बेटा। जब तक खून आपका नहीं खुलेगा सिलेक्शन को लेने के लिए, वर्दी को लेने के लिए, जब तक ये वाली बात आपके सामने नहीं आएगी ना, तब तक बेटा थोड़ा सा अपन बोलते हैं ना असमंजस, आप खुद मतलब डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। थोड़ा अपने आप के अंदर जोश होना चाहिए। एक अननोन पर्सन आपके सामने सुबह से लेकर शाम तक जब तैयारी करने के लिए लगाए हुए रहते हैं, आपको हर कोई चीज विदाउट कोई बेनिफिट के, कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको भी पता होगा कि YT से कोई ज्यादा कोई खास पैसा नहीं मिलता, जितना
पैसा मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारा यहाँ पर मतलब जो हमने सिस्टम बना रखा है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये बात पैसों वाली बात नहीं है यहाँ पर केवल और केवल बात है तो वो है कमिटमेंट की, जान जाए पर वचन ही जाए, है वो वाली सी बात है यहाँ पर हो चुकी है। बोल दिया कि सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा बेटा, ठीक है ना। केवल और केवल हमारा एक ही सपना, हर घर से वॉरियर अपना, हर घर से वॉरियर अपना, कि हर दिल में सिवाला हो तो कोई बात बने, हर दिल में सिवाला हो तो कोई बात बने, हर मुंह में निवाला हो तो कोई बात बने। महलों के उजालों से क्या लेना है साहब, महलों के उजालों से क्या लेना है साहब, हर घर में उजाला हो तो कोई बात बने, हर घर में उजाला हो तो कोई बात बने। हर घर में आप उजाला कर पाओगे, और अगर आप अपने आप को जिम्मेदार आदमी समझते हो कि यार मैं मेरे घर की जिम्मेदारी, मैं मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हूँ, इस देश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर उठाने के लिए तैयार हूँ, तो बेटा आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। किसी के अंदर वो बात नहीं है कि सिलेक्शन रोक ले, कि बहुत देख ली सुबह तेरी, बहुत देख ली सुबह तेरी, बहुत हमारे को खूबसूरत लगी, अब मैं तुझे मेरी रात दिखाने वाला हूं, मेरे खिलाफ बोलने वालों सामने आ जाओ, मेरे खिलाफ बोलने वालों सामने आ जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूं। ऐसा चैलेंज होना चाहिए दुनिया को, कदम कदम पर जो देते हैं चैलेंज, जो कदम कदम पर दुनिया को चैलेंज दे देते हैं बेटा, वो ही हिस्ट्री बनाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं मेरा बेटा, है ना। चलो जी स्टार्ट कर देता हूं आज का आपका बहुत शानदार वाला सेशन, है ना। चलो जी, आज आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2 रहेगा, है ना। और इसके अंदर हम जो डील करने वाले हैं बेटा वो होगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज भी हालांकि इसी का पार्ट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन से ही आपका कवर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो क्वेश्चन से ही कवर हो जाता है ना। नॉर्मल एंड टेंजेंट जरा समझना, टेंजेंट का मतलब होता है मेरे लाल स्पर्श रेखा, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, और नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। कोई भी कर्व अगर आपको दे रखा हो, कोई भी कर्व अगर आपको दे रखा हो, तो उस कर्व की स्पर्श रेखा और अभिलंब को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो जरा ध्यान से सुनो, है ना। फिर हम इसमें कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे बेटा। सबसे पहली बात, इसके लिए कुछ आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कोई से भी दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई जब पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होते हैं, ये जो मैंने आज सुबह की क्लास में भी आपको बताया, दंगल बैच वाली क्लास में, जो 11th क्लास से जो रिलेटेड चीज़ें आती है ना, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, टेंजेंट क्या होती है बेटा, कोई भी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करने वाली जो रेखा होती है, किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। लो जी गुरुजी, ये रही बेटा, ये जो लाइन है इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो ये जो लाइन है इसी लाइन को हम क्या नाम दे देते हैं, टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा। अच्छा बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब जहां पर मुलाकात हुई है, जहां पर मुलाकात हुई है स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बेटा फिर से सुनना कि किसी भी कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं गुरुजी टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अच्छा गुरुजी, जहां पे ये लाइन कर्व को टच करती है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु होता है। अच्छा बेटा, इस स्पर्श बिंदु से तो गुजरने वाली, इस स्पर्श बिंदु से तो गुजरने वाली और इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा जो होती है, ये रेखा जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये जो लाइन आपके पास होती है इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। क्या कहा जाता है मेरे लाल, नॉर्मल कहा जाता है। मतलब कर्व के लिए दो चीजें होती है, एक तो स्पर्श रेखा जो एक ही पॉइंट पर टच करे, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है, स्पर्श रेखा टच करती है, उसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा, है नॉर्मल। चलो जी, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, स्पर्श रेखा के लिए क्या चीजें जरूरी है और अभिलंब के लिए क्या जरूरी है, फिर इनकी जो कॉमन कंडीशंस है वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहली बात बेटा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कि स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल।
अच्छा बेटा देखो, मैं बात करूं कि कोई भी कर्व अगर आपके पास ऐसा हो तो इसके हर एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि एक पॉइंट में यहाँ पे मानूं तो ये स्पर्श रेखा, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ मानूं तो ये स्पर्श रेखा, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ मानूं तो ऐसी स्पर्श रेखा, ऐसे अलग अलग स्पर्श रेखाएं आपके पास आती है। तो गुरुजी हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो भी अलग अलग होता है। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। क्या पॉइंट चूज करना पड़ेगा? कि जहां पर आपको स्लोप निकालना है, जहां पर आपको ढाल निकालना है, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और वो पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर ही होता है। अच्छा बेटा, हम ढाल निकालते थे, जो 2D में निकालते थे, वो क्या होता था कि गुरुजी m बराबर टेन थीटा। और बेटा ये जो m बराबर टेन थीटा होता है, यहाँ पर आपके पास कर्व होता है, और डेरिवेटिव की हेल्प से अगर हम इसका अवकलन करते हैं वही क्या आ जाता है आपके पास, किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा का ढाल। तो लिख लेना बेटा, स्पर्श रेखा का ढाल जो होता है m जो होता है वो होता है आपके पास क्या, dy/dx। कौन से पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहो। पॉइंट है अगर आपके पास x1 y1, तो उस x1 y1 को आप कर्व की इक्वेशन के अंदर रख दो, आपको स्लोप पता चल जाएगा फिक्स पॉइंट पर। मेरा आपसे कहना यही है कि पॉइंट यहाँ पे लगाना जरूरी है। क्या गुरुजी? पॉइंट लगाना इस वजह से जरूरी है कि हर पॉइंट पर स्लोप आपका अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर ढाल आपका अलग अलग होगा। तो ये हुआ स्पर्श रेखा का ढाल। अच्छा गुरुजी एक नमूना बताओ इसी के बेस पे। बेटा नमूना देखो, नमूना ये है बेटा, आपको ऐसा दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, y बराबर आपके पास x² माइनस का 2x प्लस आपके पास 3 दे रखा है। अच्छा बेटा, आपको इसमें दे दिया x बराबर 1 पर आप स्पर्श रेखा का स्लोप निकालो, ढाल निकालो, x बराबर 1 पर आप ढाल निकालो स्पर्श रेखा का। अच्छा तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, x बराबर 1 पर ढाल निकालने के लिए dy/dx कर देंगे कि गुरुजी dy/dx कर दो। अच्छा dy/dx किया तो कितना आ गया गुरुजी, 2x - 2 आया। अच्छा पॉइंट आपको 1 दे रखा है, ये 1 आप इसमें रख दो। अच्छा गुरुजी जब dy/dx के अंदर अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो वो कितना आएगा, 2 - 2, और 2 - 2 कितना हो गया मेरे लाल, 0 हो गया। अच्छा गुरुजी x बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का ढाल आपके पास कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई है। अच्छा यहाँ पर क्लास के अंदर बहुत जो इंसान बैठे हैं, मतलबी इंसान, सेल्फिश इंसान, भंडारे के अंदर आ गए, बालाजी के मंदिर में आ गए, प्रसाद नहीं लाए। हमारे लिए प्रसाद एक मोटिवेशन की चीज जो होती है वो क्या होती है कि बच्चा क्लास के अंदर आ गया है तो एक बार लाइक बटन को प्रेजेंट दबा दें, है लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दें, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आपके लिए गुरुजी हमारे को तो मोटिवेशन दो। जब गुरुजी मोटिवेशन मांगे, नहीं गुरुजी नहीं नहीं गुरुजी पॉसिबल नहीं है। चलो मेरे लाल, क्योंकि भाई साहब कई बच्चे तो क्या है कि क्लास के अंदर, इस शहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन, इस शहरे नामुराद की इज्जत करेगा कौन, और हम भी चले गए तो इतने प्यार से मैथ पढ़ाएगा कौन। अरे इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हो, इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हो, और जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। हिफाजत नहीं करेगा बेटा कोई फिर इतना प्यार से नहीं पढ़ाएगा। अच्छा गुरुजी x बराबर 1 पे हमने कैलकुलेट कर लिया स्लोप, है ना। अच्छा तो x बराबर 2 पे 3 पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, आपकी जो इच्छा है वहां पे रेखा को आप देख सकते हो। x बराबर अगर गुरुजी हम 2 पर कैलकुलेट करें तो, अच्छा गुरुजी 2 पे कैलकुलेट करोगे तो आप इस स्लोप के अंदर 2 रख दो, सीधी सी बात है। x बराबर 2 पर मेरे लाल जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, 2। अच्छा गुरुजी देखो दोनों पॉइंटों पर जो स्लोप आया है वो अलग अलग आया है, दोनों पॉइंटों पर जो स्लोप आया वो अलग अलग आ गया। क्लियर हो गया बेटा? हाँ अरे बेटा पॉइंट वो होता है जो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, जो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट होता है। अच्छा बेटा x बराबर मैंने 1 तो ले लिया, 1 जब आप इसमें रखोगे तो y की जो वैल्यू आई, लेकिन y की वैल्यू काम में भी तो नहीं आ रही है ना। चलो एक और लॉजिक आपको बताता हूं। जैसे बेटा एक और नमूना आपके सामने पेश करता हूं मैं। अगर मैंने ऐसा लिखा कि x² + y² बराबर है a²। अच्छा आपको ऐसा दे दिया गुरुजी कि a cos थीटा और a sin थीटा, है ना, ऐसा। पर स्लोप कैलकुलेट करो, पर टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करो। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आप कैलकुलेट करिए कि क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्पर्श रेखा का ढाल आपके पास क्या होगा। अच्छा गुरुजी,
तो बेटा बहुत सीधा सा काम है, टेंजेंट के स्लोप के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना होता है कि गुरुजी यहाँ पे ये नहीं कि थीटा दे रखा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करें, नहीं, आप एक्स और वाई दे रखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करिए। अच्छा गुरुजी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हुआ 2x, अच्छा वाई स्क्वायर का क्या हुआ dy बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर का 0। अच्छा 2 को भेज दिया उधर, इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर मेरे लाल कितना आया, माइनस का x अपॉन वाई आ गया गुरुजी, माइनस का x अपॉन वाई। अच्छा तो गुरुजी इसमें x और y दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा अगर हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा a कोस थीटा और a साइन थीटा, रख दो और वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस a कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा, बोल मेरे लाल कितना आ गया कि गुरुजी माइनस का कोट थीटा आ गया, बोलो मेरे लाल माइनस कोट थीटा आपके पास आ गया। क्लियर हो गया बोलो, अरे क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा ये तो टेंजेंट का स्लोप अपन ने कैलकुलेट कर लिया है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चलते हैं आगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब बेटा अभिलंब का ढाल है ना, अभिलंब का ढाल हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्या चीज है, क्या बला है ना, फिर उससे इक्वेशन वगैरह कंडीशन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के ढालों में क्या कंडीशन होती है, बोलो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो दोनों के ढालों में क्या कंडीशन होती है कि गुरुजी एक लाइन का ढाल अगर m1 है और दूसरी का ढाल अगर m2 है तो कंडीशन तो गुरुजी ये होती है m1 m2 बराबर -1 होती है। क्या होती है, m1 m2 बराबर -1। अच्छा कि गुरुजी अगर एक का ढाल पता हो दूसरे का निकालना हो तो अरे उल्टा पटक दो उसको और माइनस में लगा दो, है कोई अगर 3-5 करे ना आपसे, उल्टा पटक के एक कान के नीचे लगा दो, और वही है उल्टा पटक के कान के नीचे माइनस है, तो ये आ जाता है अभिलंब का ढाल, समझ गए। अच्छा तो इसमें कैसे करें। अच्छा बेटा आप ये देखो कि मैंने आपको ये कहा कि कोई कर्व अगर ऐसा हो तो ये तो टेंजेंट है ना, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये तो क्या है टेंजेंट और ये क्या है नॉर्मल। अच्छा गुरुजी नॉर्मल का स्लोप वो जो होगा, नॉर्मल का स्लोप m बराबर वो क्या होगा कि गुरुजी स्पर्श रेखा का आपको पता है dy बाई डी एक्स होता है, तो बेटा इसका उल्टा करके माइनस कर दो, उल्टा करके माइनस, उल्टा भी पटक दिया, उठा के उल्टा पटक दिया और कान के नीचे भी लगा दिया, मतलब माइनस भी लगा दिया, तो यहां से आपके पास m बराबर माइनस का dx अपॉन dy भी आ जाएगा। ये हो गया बेटा आपके पास स्लोप किसका हो गया, ये हो गया गुरुजी आपके पास नॉर्मल का स्लोप हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल का स्लोप, अभिलंब का ढाल हो गया, ठीक है। टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना उसी का उल्टा करके माइनस लगा दो और वही आपके पास नॉर्मल का ढाल हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। एक आगे एग्जांपल, एक नमूना देखते हैं, नमूने से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे और आप आंसर बता भी दोगे। अच्छा बेटा मैंने लिखा y के बराबर आपके पास है एक्स क्यूब माइनस का 3x, और मैंने लिखा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल आप काउंट करिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा मेरे लालो, बताओ फटाफट से। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का ढाल आपके पास क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे, बताओ फटाफट पूरे जोश के साथ में। एक एक बच्चे का रेस्पॉन्ड आना चाहिए, एक एक बच्चे का, क्योंकि एक एक बच्चे के माँ बाप की जो उम्मीदें हैं ना वो तुम्हारे साथ में जुड़ी हुई है। जब क्लास के अंदर पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स केवल इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में बैठे हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कवर कर रहा होगा और एक सीट पक्की करने की कोशिश कर रहा होगा। वो है ना बेटा, इतना कंपटीशन है कि एक भी नजर चूकी तो बाहर, कंपटीशन से बाहर। तो बेटा पूरी ताकत झोंक देना, पूरी ताकत झोंक देना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चलो मेरे लाल बताओ फटाफट से क्या होगा। अरे यार इतना कम जोश, मतलब अब तो कमेंट बॉक्स ऐसा हिल जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स पागल हो जाना चाहिए, इतना वाइब्रेशन पैदा हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पागल हो जाए, कुछ ही नहीं सोचे, मतलब कमेंट नहीं दिखने चाहिए, इतनी फास्ट आंसर आना चाहिए। जब बोल दिया बेटा कितना भयंकर कंपटीशन है। चलो जी गुरुजी क्या करो आप इसका ये करो डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x। अच्छा गुरुजी
तो सबसे पहली बात x बराबर 2 रख दो एक बार आप इसमें, है ना। x बराबर 2 रखेंगे तो टेंजेंट का आ जाएगा। x बराबर 2 रखा मैंने तो 4 तिया 12, 12 माइनस 3, तो गुरुजी ये तो हुआ किसका, ये तो हुआ बेटा टेंजेंट का। स्पर्श रेखा का ढाल तो बेटा ये हो गया, है ना। अच्छा अगर मैं पूछूं नॉर्मल का, तो बेटा इसका उल्टा करके माइनस कर दो। उल्टा करके माइनस करोगे तो -1/9, मतलब शिकार दिखते ही शेर की जैसे टूट पड़ना है बेटा, है ना, टूट पड़ना है। चलो जी ये बात हो गई नॉर्मल के स्लोप की। अच्छा बेटा इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर चलते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन और ध्यान से समझने ला मेरे लाल, बिल्कुल विजुअलाइज करवा रहा हूं, जिंदगी के अंदर नहीं भूलोगे, है ना। चलो जी बेटा सबसे पहली बात, अगर कोई टेंजेंट जो आपके पास है, कोई भी टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो बात आपके पास क्या होगी। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है मेरे लाल, ध्यान से सुनो। अच्छा बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कुछ ऐसा है ना, ऐसा। अच्छा कर्व आपके पास कुछ ऐसा है ना। तो आपको ये दे दिया कि अगर इस कर्व के ऐसे पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचो जहां पे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा बना दोगे कि गुरुजी ये रही स्पर्श रेखा। अब देख लो गुरुजी स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ समांतर है। बेटा कोई भी रेखा जब x अक्ष के समांतर होती है तो उसका थीटा क्या होता है 0, और m बराबर क्या होता है बेटा टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा बराबर dy/dx, बात तो वो की वही है। अरे m ही तो ढाल होता है, टेन थीटा भी ढाल ही होता है, dy/dx भी ढाल ही होता है। ये अपन बिना डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं, अलग बात कहाँ पे आ गई। तो गुरुजी थीटा बराबर 0 है तो dy/dx भी तो क्या होगा 0। तो कंडीशन बेटा जो आप इस पे लगाओगे तो वो क्या लगाओगे dy/dx बराबर 0, और कंडीशन के लिए डायग्राम मेरे लाल वो याद कर ले, वैसा डायग्राम बनेगा, है ना। चलो जी दूसरी कंडीशन कि अगर गुरुजी टेंजेंट जो है, अगर स्पर्श रेखा जो है अगर वो पैरेलल है आपके पास y एक्सिस की, तो क्या करूँ गुरुजी है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है मेरे लाल, तो सुन कि गुरुजी y एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी तो वो लाइन ऐसी आएगी, बना लेना डायग्राम में कि बेटा ये रही y एक्सिस के पैरेलल। अच्छा गुरुजी अब एंगल कितना कि थीटा बराबर 90। अच्छा बेटा थीटा बराबर 90 इसमें रखा तो टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अच्छा तो इसका मतलब dy/dx बराबर, ये कंडीशन लगा देना, ठीक है, dy/dx बराबर 1/0। अच्छा तीसरी कंडीशन, टेंजेंट मैक्स इक्वल एंगल, टेंजेंट जो है वो अक्षों के साथ में समान कोण बनाती है। मैक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा कि गुरुजी दोनों अक्षों के साथ में बराबर कोण बनाने वाली रेखा, दोनों अक्षों के साथ में समान कोण बनाने वाली जो रेखा है वो कैसी होगी। अच्छा बेटा ध्यान से समझो, जैसे मान लो यहीं पे बना देता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से समझ जाना, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ अक्षों के साथ में बराबर कोण। अच्छा बेटा ये तो आपके पास y अक्ष है, ये x अक्ष है, और मैंने कोई कर्व बना दिया ऐसा, और इस कर्व के ऐसे पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचो जो दोनों अक्षों के साथ में बराबर कोण बनाती है, और जो बराबर कोण बनाने वाली रेखा आएगी वो ऐसी आएगी। देखो ये वाला 45 है, ये 45 है। ऐसी कंडीशन के अंदर या तो रेखा ऐसी हो सकती है, या बराबर एंगल इधर भी बन सकता है, इधर कोई कर्व आ जाए, ऐसा कोई कर्व आ जाए तो, है ना। तो एंगल जो बनेगा उस केस में बराबर एंगल में 45 बनता है या 135, जिसके केस में स्लोप जो होता है dy/dx आपका जो होता है वो क्या होता है +-1 होता है। आ गई बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। कोई भी टेंजेंट अगर दोनों अक्षों के साथ में बराबर एंगल बनाती है तो उस केस के अंदर आपके पास स्लोप जो होता है टेंजेंट का वो क्या होता है +-1 होता है। क्लियर हो गया। अच्छा बेटा यही कंडीशन आपको नॉर्मल के लिए दे दी जा सकती है ना, नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल के अंदर वही बात, स्लोप यहां पर किसका काम में ले लेना, नॉर्मल का। नॉर्मल अगर x अक्ष के पैरेलल है तो आप क्या करोगे कि गुरुजी नॉर्मल का स्लोप बराबर 0, ठीक है। अगर मैं कहूं कि नॉर्मल y एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप 1/0 कर दो, ठीक है। एक नमूना सिखाता हूं, उसके बाद में हम सवालों पे आते हैं। चलो गुरुजी एक नमूना देखो बेटा, एक नमूना देखो। अच्छा नमूना ये है बेटा कि y बराबर आपके पास एक सवाल है, और वो सवाल है आपके पास x² - 3x और +1। ये एक कर्व है आपके पास, है ना, कि आपको ये दे रखा है
कि पॉइंट कैलकुलेट करो जहां पर टेंजेंट जो है वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है आपके पास किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बताओ मेरे लाल कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आएगी। स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर हो तो वो पॉइंट बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ। कि गुरुजी सही है, योगेश श्रीवास ने आंसर दिया है बेटा x बराबर 3/2। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन पॉइंट के लिए मेरे लाल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कैलकुलेट करने होते हैं। तूने केवल x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर दिया, y कौन बताएगा है, y कौन बताएगा। चलो 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 फटाफट x और y दोनों लिखते हैं बेटा, है ना। कि गुरुजी टेंजेंट अगर x एक्सिस की पैरेलल है तो आपने बोल दिया कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा dy बाई डी एक्स क्या गुरुजी, कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा तो इसका मतलब x बराबर कितना, कि गुरुजी 3/2। अच्छा x बराबर 3/2 सही बात है ना। जिस पर x की इस वैल्यू पर जो टेंजेंट होगी वो x एक्सिस की पैरेलल होगी। अच्छा 3/2 यहाँ पे रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ गड़बड़ है ना, है तो कर्व के ऊपर ही ना। 3/2 यहाँ रखो, इसका मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, कि गुरुजी 9/4। 3/2 रखोगे तो 9/2 और प्लस का 1। अच्छा कि गुरुजी y बराबर एलसीएम ले लो 4, 9 माइनस 18 प्लस आपका 4, 9 4 13, इसका मतलब -5/4 आएगा क्या, -5/4 है, -5/4 आ रहा है, -5/4। इसका मतलब बेटा पॉइंट जो होगा वो होगा 3/2 माइनस का 5/4। बोलो 3/2 माइनस 5/4। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये बात हो गई आपके पास टेंजेंट की कुछ कंडीशंस की, है ना। चलो जी आ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। सिंगल बच्चे का भी, सिंगल बच्चे का डाउट नहीं बचना चाहिए इसमें, है ना। जो अक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा चलो जी, ये मैराथन क्लास है बेटा आप लोगों के लिए। मैं तो यार मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो आपको इतना करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अब यार आप डाइवर्ट हो तो इसका तो फिर कौन मालिक है डाइवर्ट का। मैं एक सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और ये टीम आपके लिए जितना एफर्ट कर रही है वो तो आपको ना तो ऑफलाइन के अंदर और ना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको इतना डेडिकेशन के साथ में कोई टीम इतनी मेहनत करती होगी। बेटा कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट हम आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश का स्टार्ट कर दिया, मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आरएस अग्रवाल में सोल्व करवा रहा हूँ। आरएस अग्रवाल आपका पॉइंट वाइज आपका मतलब हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी मेहनत में कहाँ कमी है यार, फिर तो या तो वो बात है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज से कि यार हमारे को तो सब कुछ आता है, या फिर अरे यार गुरुजी के साथ में क्या करेंगे हम तो कर लेंगे। बेटा देखो सीधी सी बात एक मैं बताऊं, वो बात ये है कि अगर आप मेरे साथ में लगकर जो सॉल्यूशन अगर करोगे ना तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस आएगा, अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा और साथ में एक ही टॉपिक निपट जाएगा। मैं आपको सवाल करने का भी टाइम देता हूं और सॉल्यूशन भी बता देता हूं, तो वो क्वेश्चन अगर जहां पे नहीं आया तो हैंड टू हैंड उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद में आप भटकते रहो, चाहे जहां पे डाउट करते रहो, कोई डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। तो बेटा ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से इसको अटेंड करनी है। प्रोबेबिलिटी की सेकंड क्लास है। अगर बढ़िया रहता है ना, रेस्पॉन्स अगर बढ़िया रहेगा, मुझे लगा कि यार आपको जरूरत है तब तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी हमारे पास भी तो टाइम नहीं है खराब करने के लिए। समझ रहे हो बात को। आपके लिए सोच रखा है कि यार प्रैक्टिस कराएं, बच्चे सक्सेस हो जाएं, सिलेक्शन ले लें, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो फिर आप पढ़ने के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए इस चीज़ के मामले की, यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अननोन इंसान आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहा है फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैं लिखूँ बेटा आपके पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, x² / a² + y² / b² बराबर आपके पास कितना है 1। जरा ये देखो कि गुरुजी ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, वो एक इलिप्स की इक्वेशन है ना। सही है बेटा, ये आपके पास एक इक्वेशन जो है वो किसका है, इलिप्स का। अच्छा बेटा आप मुझे वो पॉइंट बताओ जहां पे इसकी जो टेंजेंट है
जो इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉइंट बताओ। दूसरी बात, अगर टेंजेंट आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट अगर पैरेलल है आपके पास वाई एक्सिस के, तो वो मुझे पॉइंट बताओ, वो पॉइंट आपके पास कौन से होंगे। स्पर्श रेखा जब एक्स अक्ष के समांतर हो और स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर हो तो बताओ क्या कंडीशन आपके पास होगी। बोलो 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 फटाओ यार। हम जब क्लास के अंदर आते हैं तो 2 मिनट भी हम ये सोचते हैं कि जब यार बात कर ली तो यार बच्चों के साथ में धोखा होगा। 2 मिनट भी खराब नहीं होने चाहिए, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात, नो बकवास नो फेकालॉजी पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में विश्वास करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही साधन है, ये ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि हम ऑफलाइन वगैरह पे डेडिकेटेड है भी नहीं, हमारा ऑफलाइन कोई क्लास नहीं चलता, तो हम फुली डेडिकेटेड है ऑनलाइन पर, पूरा 100% डेडिकेशन ऑनलाइन पे ही चल रहा है। चलो भाई बताओ फटाफट से। हाँ जी बेटा देखो, एक इस सवाल को करने के 2 तरीके, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक सवाल तो ये है कि आप स्मार्ट लॉजिक, स्मार्ट अप्रोच काम में लें। स्मार्ट अप्रोच ये है कि आपको डायग्राम पता चल जाए इसका, ये लॉजिक गुरुजी ये तो डायग्राम होता है। अच्छा ये वाला पॉइंट a,0, ये वाला पॉइंट -a,0, ये वाला पॉइंट आपका 0,b और ये वाला पॉइंट आपका 0,-b। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ पे होगी। मैं कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए कि गुरुजी एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। गुरुजी 2 टेंजेंट ऐसी होगी, जो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वो पॉइंट कौन से हैं मेरे लाल, 0,+-b। ये दोनों पॉइंट जो आपके पास इसके सिरे हैं, है ना। चलो जी आगे बात समझ में क्लियर। अच्छा दूसरी बात, अगर टेंजेंट आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये वो 2 पॉइंट होंगे, ये वो 2 पॉइंट होंगे जहां पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वो पॉइंट क्या आएगा बेटा, वो आएगा +-a,0। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो कॉन्सेप्ट से तो कर लो। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x/a² प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 2y/b² इंटू dy/dx, ठीक है, बराबर आपका 0। यहाँ से निकालो dy/dx, यहाँ से जब आप dy/dx निकालोगे तो वो आएगा -x/a² और इंटू b²/y। ये आ गई बेटा आपके पास dy/dx। अच्छा गुरुजी टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ऐसे केस में गुरुजी dy/dx बराबर होगा 0। अच्छा dy/dx रखोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा x बराबर 0, सही है ना। इसके बराबर 0 रखोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई b² का, तो x बराबर 0 और x बराबर 0 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो y बराबर +-b, देख लो वही आ रहा है 0,+-b आ रहा है। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर। चलो जी बहुत बढ़िया। तो ये कुछ सवाल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल वाले होते हैं। अच्छा अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हम कैलकुलेट करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण हम कैलकुलेट करने जाएंगे, जरा ध्यान से समझना बेटा। स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण के लिए इस डिफरेंशिएशन से जो हम स्पर्श रेखा डिफरेंशिएशन से जो हम निकालते हैं, उसके लिए पॉइंट जो होता है बेटा वो कर्व के ऊपर होना जरूरी है। अगर कोई पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं होगा तो वहां से हम टेंजेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस इतना ध्यान रख लो बेटा, इतना ध्यान रख लो कि अगर कोई पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है तो वहां से हम डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट की बातें होती है। और एक मैंने आपको जो बताया था, ध्यान है क्या, कोनिक सेक्शन के अंदर, कोनिक सेक्शन के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था t बराबर 0। ये बेटा t बराबर 0 भी वही फॉर्मूला है जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। पॉइंट जब कर्व के ऊपर हो ना, पॉइंट जब कर्व के ऊपर हो तभी t बराबर 0 से करते हैं, लेकिन वो कोनिक सेक्शन के केस में, और बाकी के केस में डिफरेंशिएशन से। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर हो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा तो बेटा ये जो आप क्या करोगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए आप इसका स्लोप निकाल लो। अच्छा गुरुजी इसका जो स्लोप है dy/dx, आप जानते हो लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
कि गुरुजी y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि टेंजेंट के इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप काम में आ जाएगा। टेंजेंट का ढाल कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे रखो इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये तो है आपके पास क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण जो अपन लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना, वही लाइन है ये, कोई नई लाइन नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, इस अभिलंब का। तो अभिलंब के अंदर पॉइंट सेम रहेगा, ये पॉइंट सेम रहेगा दोनों के अंदर, है ना, लेकिन बस केवल फर्क होगा तो किस बात का फर्क होगा, इस बात का, ढाल का। तो इसका मतलब y माइनस वाई वन बराबर ढाल होगा माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लो जी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। केवल ढाल रखो, पॉइंट रखो और कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। बोलो भैया आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, केवल स्लोप रखना है, स्लोप रखना है और आराम से आपके आंसर आ जाते हैं। अच्छा बेटा, चलो हम कैलकुलेट करते हैं। एक सवाल है आपका, ये सवाल मैं लिखता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है बेटा 1 है ना। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट लिखता हूं मैं, वो पॉइंट है आपका, वो है ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, एंड इक्वेशन ऑफ आपको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। अच्छा गुरुजी, t बराबर 0 से निकाल सकते हैं क्या? t बराबर 0 तो बेटा मैंने बोल दिया, t बराबर 0 से कोनिक सेक्शन के लिए, है ना, सर्किल के लिए, एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए, पैराबोला के लिए, उनके लिए तो t बराबर 0 आप काम में ले लो, बहुत सही बात है। लेकिन ये वाला तरीका भी हर जगह अप्लाई होता है, ये तरीका हर जगह अप्लाई होता है, वो t बराबर 0 ओनली कोनिक सेक्शन के लिए। अच्छा गुरुजी, ये भी तो इलिप्स ही है, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप, है ना, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, तो मैं इसको डिफरेंशिएशन से बता रहा हूं यहां पर आपको, है ना। चलो जी देखते हैं, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन कर दो, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर आपका कितना है, 0 है। अच्छा, 2 गया 0 में तेल लेने। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वो क्या आएगा कि गुरुजी माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई, ये आया। अच्छा, पॉइंट कौन सा है कि गुरुजी पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट रख दो। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ए कोस थीटा और बी टेन, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा रख दो, और बताओ क्या आएगा स्लोप, बोलो क्या आएगा स्लोप, क्या आया स्लोप, बताओ क्या आएगा। अच्छा, बच्चे ने निकाल लिया चलो बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब गुरुजी आपने जो आंसर निकाला, यहाँ पे x की जगह a cos थीटा, y की जगह b sin थीटा रख देंगे। इसका मतलब आ जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा आपका क्या, माइनस a cos थीटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a sin थीटा। ठीक है क्या, बोलो क्लियर हुआ, सही है क्या? हाँ, माइनस का b अपॉन कोट थीटा, ठीक है चलो जी बेटा, ये रहा आपका a से a कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख लो एक बार फटाफट से, सही है क्या, है सही है क्या x, अच्छा b साइन थीटा था, सॉरी b साइन थीटा था। अच्छा, b साइन थीटा था तो b से आपका b कटेगा, एक a से एक a कटेगा, इसका मतलब स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब माइनस b अपॉन a कोट थीटा, बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही है, माइनस b अपॉन a कोट थीटा। अच्छा गुरुजी, स्लोप आपको पता चल गया, आपको पॉइंट पता है, पॉइंट ये रहा है ना, x1 y1, और स्लोप आपके पास ये है, लगाओ फॉर्मूला y माइनस वाई वन और m x माइनस x1, और इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप पुट करोगे तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, वैसे तो बेटा कई क्वेश्चन कोनिक के होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के होंगे, तो देखो t बराबर 0 से लगा देना, t बराबर 0 बताया हुआ है आपका, x स्क्वायर की जगह x x1, तो अगर आप लिखोगे तो x इंटू ए कोस थीटा, और नीचे है आपका a स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर की जगह y1 y और y1 की जगह क्या है कि गुरुजी वो है b साइन थीटा अपॉन क्या है b स्क्वायर बराबर आपका कितना 1। अच्छा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इसका मतलब x अपॉन a कोस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा बराबर 1। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो यहां तक बात हो गई बेटा नॉर्मल एंड टेंजेंट के कॉन्सेप्ट की। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका एक और बच जाता है, जिससे चाहे सवाल बेटा कितने भी हार्ड आए अपन आराम से उसको निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। कई बार क्या होता है आपको ये दिया हुआ आता है कि जो टेंजेंट है वो एक गिवन लाइन के क्या है पैरेलल है। कई बार आपके पास गिवन आएगा कि कोई गिवन लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल कोई लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो इसके 4 केस बनते हैं। सबसे पहला केस में लिखता हूं आपके सामने कि टेंजेंट जो है बेटा स्पर्श रेखा जो है वो आपके पास पैरेलल है एक गिवन लाइन के, गिवन लाइन की क्या है पैरेलल है। ठीक है, पहला केस कि स्पर्श रेखा जो है बेटा एक गिवन लाइन के पैरेलल है, तो या तो पॉइंट पूछ लेगा या कोई ना कोई कंडीशन पूछेगा। जरा सोचो, ऐसा मान लो बेटा ये तो कर्व आपके पास दे रखा है ना, और एक आपको लाइन गिवन होगी, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, और मान लो कि लाइन की इक्वेशन ऐसी है, ऐसी आपके पास लाइन की इक्वेशन है। जरा ध्यान से सोचो मेरी बात को कि इस कर्व के उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी, स्पर्श रेखा खींचनी है जो स्पर्श रेखा इस गिवन लाइन के पैरेलल आ जाए। तो मेरे लाल कहाँ पे स्पर्श रेखा आप खींचोगे कि गुरुजी पैरेलल आ जाए? तो बेटा यहाँ पे स्पर्श रेखा अगर मैं खींचूं तो ही तो वो पैरेलल आएगी ना। अच्छा गुरुजी, अच्छा ये स्पर्श रेखा है, ये है टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। अपने को या तो ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा या और कोई कंडीशन दी जाएगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? जरा देखो कि ये टेंजेंट जिसका स्लोप हम कैलकुलेट कर लेंगे, ढाल कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल होती है तो दोनों का ढाल क्या होता है? बराबर होता है। ये कंडीशन ध्यान है। अच्छा गुरुजी, ये जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल क्या होता है? बेटा स्पर्श रेखा का ढाल होगा बेटा dy/dx। क्या होगा? dy/dx। अच्छा गुरुजी, इस लाइन का ढाल क्या है? इस रेखा का ढाल है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा सीधी सी बात मैं बताऊं आपको कि दोनों का ढाल क्या कर दो आप? बराबर कर दो। दोनों का ढाल क्या कर दो? बराबर कर दो। क्लियर हो गया क्या? अगर एक रेखा कर्व के ऊपर ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो दी गई रेखा के समांतर हो, तो ऐसे केस में क्या करना है? स्पर्श रेखा का ढाल जो होता है dy/dx, और इस रेखा का ढाल हम निकाल सकते हैं माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, दोनों का ढाल निकाल के बराबर कर देंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर आपके पास कोई टेंजेंट हो, कोई स्पर्श रेखा अगर आपके पास हो, और स्पर्श रेखा अगर आपके पास एक गिवन लाइन की क्या हो? लंबवत हो, तब केस क्या बनेगा? जरा ध्यान से समझो। केस कैसा बनेगा? इमेज कैसी बनेगी वो देखो। अच्छा गुरुजी, मान लो कि आपके पास ये कोई भी कर्व दे रखा है ना, और ऐसी कोई लाइन आपको दे रखी है। ये लाइन क्या है बेटा? गिवन है। ये लाइन आपके पास गिवन है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 है। ये गिवन है अपने को, लाइन गिवन है, कर्व गिवन है। आपको ये बोला है कि इस कर्व के कौन से पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रॉ करें, इस कर्व के कौन से पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें जो इसके क्या है? समांतर, इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो आप क्या करोगे कि गुरुजी कर्व के ऊपर पॉइंट ढूंढने के लिए जाओगे, और वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर कि गुरुजी यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट और ये जो गिवन लाइन है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, अगर गुरुजी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो टेंजेंट का स्लोप तो आप निकालोगे dy/dx से, है ना, और इसका स्लोप क्या निकालोगे कि गुरुजी इसका स्लोप होगा माइनस a अपॉन b। अच्छा गुरुजी, दोनों के ढालों का गुणा -1 होता है जब कोई भी दो परपेंडिकुलर होते हैं, तो है ना। तो इसका मतलब स्पर्श रेखा का ढाल मतलब टेंजेंट का स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप जो है -a अपॉन b, और बराबर बोलो कितना आएगा गुरुजी? -1। ये वाली कंडीशन आपको लगानी है और उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया मेरे लाल? चलो
बेटा ऐसी कंडीशंस, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप देखिएगा कॉन्सेप्ट मैं आपको डायग्राम बना बना के दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जब बोल दूं भाई साहब वीडियो को लाइक करना है तो आप लाइक नहीं कर सकते। मैं कहूं कि यार क्लास के बाद में मेरे लिए थोड़ी एनर्जी तो छोड़कर जाया करो कमेंट बॉक्स में, क्लास सेव होने के बाद में, वो नहीं होता है। चलो हमारे लिए जी एनर्जेटिक चीज़ें हैं वो यही है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को अगर हो सके तो शेयर कर दें, और नहीं तो भाई साहब क्लास जब आपकी सेव हो जाए तब एक प्यारा सा प्यार भरा सा कमेंट छोड़कर जाए, रिव्यू तो देकर जाए कम से कम, है हमारे दिल को ही थोड़ी सी खुशी महसूस हो। एक नमूना करवाता हूँ बेटा, एक नमूना करवाता हूँ, और इस नमूने के बेस पर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो बेटा आपके पास एक कर्व दे रखा है, ये कर्व आपके पास है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस आपका 3 है, ये है आपका एक कर्व, है ना। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये कर्व है। इस वक्र के किस बिंदु पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें जो रेखा आपके पास इस रेखा के क्या हो, समांतर हो, इस रेखा के समांतर हो, बताओ। इस कर्व के किस पॉइंट पर हम टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचें जिस पर आपके पास वो स्पर्श रेखा इसके समांतर आ जाए, स्पर्श रेखा इसके समांतर आ जाए, है। चलो जी समझो बेटा बात को कि गुरुजी हमने क्या कहा कि कोई भी लाइन, एक कर्व मान लो ऐसा, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल है तो मेरे लाल टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx और इस लाइन का स्लोप होता है -a/b, दोनों को कर दे बराबर। अच्छा गुरुजी इसका स्लोप निकालूंगा मैं तो वो तो आएगा 2x माइनस का 2, और गुरुजी इसका ढाल कितना कि -a/b माइनस का 2/3, इस 2 को इधर 2 2 और ये 2 शहीद हो गए। x बराबर इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे 1 माइनस 1/3, बोलो भाई x बराबर 2/3 आया कि नहीं आया, x बराबर आएगा 2/3, बोलो आया कि नहीं आया है, x बराबर 2/3। बेटा ये तो x की वैल्यू आई है अपने पास, है ना, और इस x की वैल्यू को आप ट्रांसफर जब यहाँ पे करते हो यहाँ पे तो y की वैल्यू और आ जाती है, और इस पॉइंट का अपने को पता चल जाता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। बोलो सही है, क्लियर होगी बात, बोलो बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। आज ये वाली क्लास जब सेव हो जाए तो एक मेरी छोटी सी उम्मीद है आपसे, छोटी सी उम्मीद है, अभी नहीं है, आप अभी तो कॉन्सेप्ट समझे, जब क्लास आपकी एंड हो जाए एक प्यार भरा सा कमेंट्स, लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो जरूर मुझे बताना, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं मतलब थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, जानने का थोड़ा सा इच्छा हूँ, मतलब बहुत बच्चों का तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ से हैं, लेकिन आप आज की क्लास के अंदर जो कमेंट करो आपके बारे में थोड़ा सा ये जरूर लिखना कि कहाँ से हो आप, ठीक है। जो भी लाइनें प्यार भरी लिखने के बाद में जरूर ये लिखना कि आप कहाँ से हो, है ना, ताकि मुझे पता चले इतनी दूर दूर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो चलो भाई अब हम बात करते हैं नॉर्मल की, तीसरी कंडीशन के ऊपर आता हूं मैं। अच्छा गुरुजी नॉर्मल, अगर मैं बात करूं नॉर्मल मतलब साधारण इंसान है, नॉर्मल अगर आपके पास एक गिवन लाइन के पैरेलल हो तो क्या कंडीशन लगेगी। नॉर्मल जो आपके पास है, जो अभिलंब है, वो एक दी गई रेखा के, बेटा अभी नहीं करना है, क्लास जब सेव हो जाए तो कमेंट, क्योंकि अभी तो मैं देखता ही नहीं हूं कमेंट। अच्छा नॉर्मल अगर एक गिवन लाइन की क्या हो, पैरेलल हो, तो बात कैसी बनेगी, बात बेटा कुछ ऐसी बात बनेगी, ऐसी बात बनेगी, जरा ध्यान से सुनो मेरे लाल, ध्यान से सुनो। अच्छा ये है बेटा लाइन जो है वो गिवन लाइन है ना, ये लाइन गिवन है, इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी बेटा ax प्लस का by प्लस c बराबर 0, है ना, और आपको ये दे रखा है इस कर्व की टेंजेंट तो बेटा ये है, और इसका नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे, लो जी ये नॉर्मल, ये है कर्व का नॉर्मल। अच्छा बेटा अब पहले तो टेंजेंट पैरेलल थी, अब क्या है नॉर्मल पैरेलल है। अच्छा नॉर्मल का इस गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, है ना। नॉर्मल का स्लोप कितना कि -1/dy/dx। अच्छा कि गुरुजी गिवन लाइन का स्लोप -a/b। अच्छा ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। अगर कोई भी नॉर्मल एक गिवन लाइन की क्या है, पैरेलल है, तब हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा एक कंडीशन इसकी और बच गई है, वो लास्ट कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन। अगर बेटा कोई भी जो नॉर्मल है, मतलब अभिलंब जो है,
अगर परपेंडिकुलर है एक गिवन लाइन के अगर परपेंडिकुलर है गुरुजी, तब क्या कंडीशन लगाएंगे? तब जो हम कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आपके पास क्या है? टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट है, ये क्या है बेटा? नॉर्मल। और नॉर्मल एक गिवन लाइन की क्या है? लंबवत है, ये 90 डिग्री, और ये है आपके पास एक गिवन लाइन। अच्छा, तो गुरुजी दोनों का जो स्लोप होगा, दोनों का गुणा, स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 आएगा। इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप -1/dy/dx और गिवन लाइन का स्लोप -a/b। अच्छा, इन दोनों का गुणा -1, ये कंडीशन आपको लगानी है। एक तो आपके पास गिवन लाइन का स्लोप और एक नॉर्मल का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई बात आपके पास नॉर्मल एंड टेंजेंट की, काम खत्म, दी एंड। एक ही क्लास के अंदर खत्म। बेटा जो आपका एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो बची हुई है, आप पूछ रहे हो रेट ऑफ चेंज के बारे में, तो बेटा रेट ऑफ चेंज की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसी के साथ में। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास यहीं पे दी एंड। लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट छोटी सी, जब वीडियो पे कमेंट करो क्लास सही होने के बाद में, तो जरूर बताना कि आप कहाँ से हो, दिल खुश होगा सर का है। चलो जी, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आ रही है, रफ्तार सीरीज आ रही है, नया टॉपिक होगा प्रोनाउन, और भाई साहब बाल उड़ा देंगे उसके, तो है चीतड़े बिखेर देंगे प्रोनाउन के। तैयार हो जाना फटाफट से, मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री कर रहा हूँ, फटाफट से आ जाओ।